गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल जी के हाथों में थी। पंडित जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य जो हो गई थी और पंडित जी ने भी हर मुकम्मल कोशिश की कि जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती। साथ संगत जी, पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय, जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई कि नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ हाँ, कहिए श्रीमान। पंडित जी ने कहा कि उस वृद्ध आदमी ने कहा कि पंडित जी, मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र या पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। साथ संगत जी, वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए, बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला कि बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं बीच में नहीं आना चाहता, आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले कि मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो। वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया। मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद
लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपत्ति को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। सात संगत जी अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला की बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सात संगत जी अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सात संगत जी, पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर ली। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फोन मिलाया। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि एक दो दिन और फोन करूंगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा, जरूर विशंबरनाथ जी के बारे में जानते होंगे। अंततः लगातार 3 दिन फोन करने के बाद भी विशंबरनाथ जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फोन मिलाया। ये क्या? फोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबरनाथ नाम का न कोई सगा संबंधी न ही कोई मित्र था। सात संगत जी पंडित जी की आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले कि मुझे अब पता लगा प्रभु, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबरनाथ और कोई नहीं आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया है ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हरे हो प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जिस पंडित ने अपना जीवन श्री राम और जानकी माता को समर्पित कर दिया, अपना जीवन भगवान को अर्पण करने के बाद सारी जिम्मेदारी, सारी चिंताएं उनके चरणों में रख दी, तो सात संगत जी भला कैसे ना मालिक उनकी पीड़ा को हरते। सात संगत जी श्री राम जानकी सहित उस गरीब पंडित को सहारा देने के लिए रूप बदलकर, भेष बदलकर आए और अक्सर किसी न किसी रूप में आते हैं सात संगत जी। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ मालिक से जुड़ा है, पूर्ण समर्पण के साथ मालिक के चरणों में है, सर्वस्व अपना मालिक पर छोड़ता है, तो सात संगत जी परमात्मा निरंकार दातार उसकी अवश्य सुनते हैं, उसकी इज्जत, उसकी लाज अवश्य रखते हैं। सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सबका भी विश्वास मालिक के प्रति और दृढ़ हुआ होगा। सात संगत जी, केवल मालिक ही एक ऐसा सहारा है जो हर विपदा, हर क्लेश को हमसे दूर रखता है, हमारे अंग संग रहता है, हमारी हर पीड़ा को हर लेता है। इसीलिए सात संगत जी सदैव मालिक की शरण में रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, पूर्ण समर्पण के साथ मालिक से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ सात संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपना पूर्ण समर्पण करके मालिक की शरण में रहिए। मालिक सदैव सहाय होंगे। नमस्कार जी।